हेलो एवरीवन, मैं कोमल और आज मैं आपसे एंजेलिक कार्ड रीडिंग शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, मेरा पहला कार्ड आया था वो था एंजल ऑफ क्लैरिटी। माई पाथ इज़ क्लियर इन डिवाइन लाइट। आई चूज टू सी क्लैरिटी विद इन मी। आई लर्न लेसन हैज़ बिन टॉट इन डिवाइन क्लैरिटी। मतलब यहाँ पे आप ये प्रेयर भी कर सकते हो कि एंजल ऑफ क्लैरिटी प्लीज़ कम, असिस्ट मी, गाइड मी, सपोर्ट मी एंड हील मी। ओके, और साथ में ये अफर्मेशन भी आप कह सकते हो जो मैंने यहाँ पे तीनों बताई है। इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ तो ये समझ में आ रही है यहाँ पे कि आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा था, उससे आपको जो भी सीखना था वो आप सीख चुके हो, आपको क्लैरिटी भी मिल चुकी है। ठीक है, और अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है धुंध है तो आप क्लैरिटी और मांग सकते हो, आपको मिल जाएगी। आप एंजल ऑफ क्लैरिटी को बुला सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ से आपको आगे निकलने की ज़रूरत है, इसको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, वहाँ अटक के रहने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका सेकंड कार्ड जो मेरा आया है वो मैं बताती हूँ आपको। सेकंड कार्ड इज डू यू हैव ब्रोकन हार्ट, आर यू फीलिंग अनलव्ड? टेक द टाइम टू नर्चर योर सेल्फ and know you are loved by the divine. Open your heart and have more compassion for yourself and others. Take a long bath and drink plenty of water to nourish yourself. Okay, तो कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मतलब ऑफकोर्स लग रहा है, मतलब आपको फील हो रहा है कि आपका दिल दुखा है, आपका दिल टूटा है, आप क्या प्यार के काबिल नहीं हो, क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताया जा रहा है कि भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान अपने बच्चों से हमेशा प्यार करते हैं। ओके, यू आर लवेबल। ठीक है, अपना हार्ट ओपन करिए। ओके, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जस्ट बिकॉज ऐसे किसी एक एक्सपीरियंस की वजह से अपने हार्ट आपको क्लोज नहीं करना है। ओके, और इसमें पानी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, प्योरिफिकेशन करता है। तो अच्छे से पानी पीजिए, अच्छे से बात कीजिए। ओके, और नरिशमेंट के लिए आप एंजल ऑफ नर्चरिंग बुला सकते हैं सेम प्रेयर के साथ कि एंजल ऑफ नर्चरिंग, आई कॉल अपॉन यू, प्लीज़ हेल्प मी, असिस्ट मी, गाइड मी, सपोर्ट मी, हील मी। उनकी प्रेयर है यहाँ पे विथ अफर्मेशंस। आई एम केयर्ड फॉर, loved and appreciated. My heart is open. I allow love to fill me up, body, mind, and soul. I willingly nurture myself and others who truly need and want my nurturing. ठीक है, तो इस प्रेयर के थ्रू आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं, हार्ट को शट डाउन नहीं होने दे रहे हैं। हमें पता नहीं चलता है, कई बार हम ऐसा करने लगते हैं दर्द की वजह से, वो हर्ट फीलिंग की वजह से, तो वो मत कीजिए। ठीक है, लेट योर हार्ट ओपन। और जो तीसरा ब्यूटीफुल कार्ड है वो है लॉ ऑफ ग्रेस का। बी योर डिवाइन एसेंस, डिजॉल्व ऑल इन ग्रेस। ओके, ये तीनों कार्ड कनेक्टेड है। लॉ ऑफ ग्रेस का क्या मतलब होता है? देखिए, जो हम धरती पे आए हैं, हर एक पर्सन कई सारे कॉर्ड्स कनेक्ट करके आया है, क्योंकि धरती पे हम जन्म लेते हैं हमारी एक्सपीरियंसेस से, हमारी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने के लिए, हमारे लेसन्स सीखने के लिए। ठीक है, तो हमारे कई जन्म हुए हैं, ये कोई पहला जन्म तो है नहीं, मोस्ट ऑफ लोगों के तो हुए हैं, है ना। तो उस दौरान हमें कई लोग, कई सोल्स, कई रूप में हमेशा मिलती रही हैं, उनके साथ कुछ हमारे लेसन्स रहे हैं, जिस वजह से वो हमसे हमेशा टकराती रही है, हमसे हमेशा मिलती रही है। अगर इस जन्म में आपसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो वो ऐसे ही नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ कॉर्ड्स कनेक्टेड है उनसे, उनसे कुछ लेसन्स कनेक्टेड है, इस वजह से जुड़े हुए हैं। उसका सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये हो सकता है कि हो सकता है किसी जन्म में उन्होंने आपको हर्ट किया हो या आपने उनको हर्ट किया हो, ये एक रीज़न हो सकता है। और यहाँ पे लेट गो और फॉरगिवनेस बाकी हो, क्योंकि हर एक पर्सन हमारे लाइफ में कुछ लेसन के लिए जुड़ा रहता है। ओके, आप भी किसी की लाइफ में अगर जुड़े हुए हो तो किसी लेसन के लिए जुड़े हुए हो।
तो यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेस का क्या मतलब हुआ? लॉ ऑफ ग्रेस का मतलब होता है फॉरगिवनेस करना। इस बात को अंडरस्टैंड करिए कि अगर किसी ने कुछ गलती की है, रॉन्ग किया है आपके साथ, या आपने किसी के साथ गलती की है, रॉन्ग किया है, तो वो सब आपके लर्निंग का या उनके लर्निंग का प्रोसेस था। वो भी धरती पे जन्म लेकर आए हैं सीखने के लिए। तो अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करते हैं या खुद को माफ़ नहीं करते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, तो ये कॉर्ड बनी रहेगी और इसी तरह के सीन बार बार होते रहेंगे। अगर आपने खुद को माफ़ नहीं किया तो क्या करोगे? पनिशमेंट अट्रैक्ट करते रहोगे, ठीक है। अगर आपने सामने वाले को माफ़ नहीं किया तो क्या होगा? बार बार ऐसा सीन आता रहेगा कि जहाँ पे आपको बताया जा रहा होगा कि आप इसे माफ़ करो, इसको कुछ जाने दो, या उस पर्सन जैसे और पर्सन आपकी ज़िंदगी में कॉर्ड्स जोड़ बैठेंगे, ठीक है। तो दोनों ही केस में ग्रेस मतलब क्या हुआ? फॉरगिवनेस करना। फॉरगिवनेस मतलब क्या हुआ? लेट गो करना अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इट्स ओके। उन्होंने जो किया वो उनकी लर्निंग प्रोसेस थी, हमने जो किया वो हमारी लर्निंग प्रोसेस थी। यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए, उनके अंदर और आपके अंदर टोटल डिवाइन है। आप डिवाइन हो, वो भी डिवाइन हैं, ओके। अपने डिविनिटी को पहचानिए और उसको लेट गो कीजिए। जो हो गया पास्ट में आपसे गलती या उनसे गलती, लेट गो करें उन्हें। उसके लिए फॉरगिवनेस को पकड़ के ना रखिए। फॉरगिवनेस का मतलब ही होता है उस एनर्जी को लेट गो करना। हो सकता है सामने वाले ने आपका बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया हो, या हो सकता है आपने जाने अनजाने सामने वाले का बहुत दिल दुखाया हो। तो माफ़ करो, खुद को भी माफ़ करो, उनको भी माफ़ करो। जब आप इस तरह माफ़ करोगे तो वो भी फ्री हो जाएंगे उस कॉर्ड से और आप भी फ्री हो जाओगे उस कॉर्ड से। वो नेगेटिव कॉर्ड्स आपके अंदर से, आपके बीच से रिलीज़ हो जाएगी। जब कोई भी नेगेटिव कॉर्ड रिलीज़ होती है तो वो रिश्ता हेल्दी बन जाता है, ठीक है। तो हमें इस नेगेटिव कॉर्ड से मुक्त होना है, सामने वाले को भी नेगेटिव कॉर्ड से मुक्त करना है, राइट। तो उसकी लाइफ भी हेल्दी हो गई और हमारी लाइफ भी हेल्दी हो गई, राइट। इट इज़ ब्यूटीफुल, है ना। और इस तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप अपने डिवाइन सेल्फ से ज़्यादा जुड़ पाओगे, अपने डिवाइन एसेंस से जुड़ पाओगे। कुछ लाइन से यहाँ की इस बुक की मैं पढ़ती हूँ, आपकी हेल्प करेगी। Grace enables relationship to transform with the source love, and when you practice giving and receiving unconditional acceptance, all karma is erased. मतलब जब आपने अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस के साथ कि हाँ जो चीज़ हुई वो हुई, ऐसे ही हुई, वो ऐसे ही होना थी, कुछ कॉर्ड्स थी, अब हमने उसको लेट गो किया, फॉरगिवनेस किया, तो क्या हो गया? वो कर्मा इरेज हो गए, उन कर्मों से, उन कॉर्ड से फ्री हो गए आप, समझे? तो कितना ब्यूटीफुल उसका रिजल्ट है। व्हेन यू ऑफर हीलिंग, सेंड इट अंडर ग्रेस सो दैट you are detached from the result. Grace asks God to take over for the highest good of all. अगर आप किसी की हीलिंग भी कर रहे हैं तो वहाँ यही करना है, पूरे सरेंडर फॉर्म के साथ, एंड रिजल्ट से डिटेच होते हुए, क्योंकि वो गॉड टेक केयर कर रहे हैं ना। आपने गॉड को दे दिया, गॉड को मालूम है हाईएस्ट गुड क्या है, अकॉर्डिंगली वह हो जाएगा। और इसके अंदर एक छोटा सा मेडिटेशन टाइप आपको प्रोसेस बता रखा है रिसीव एंड गिव ग्रेस के लिए। सिट और स्टैंड विथ योर पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स, हाथों को ऐसे खुला रख कर बैठना है, ठीक है। योर यूनिकॉर्न इज बिसाइड यू, वो आपके पीछे ही, आपके पास ही है। होल्डिंग यू इन लाइट, वो आपको लाइट में आप विजुलाइज कर सकते हैं कि वो एक तरह की लाइट आपकी तरफ स्प्रेड करे हुए हैं। योर हार्ट इज ओपन टू द सोर्स, द एनर्जी ऑफ ग्रेस इज फ्लोडिंग यू, एक्सपीरियंस योर डिवाइन एसेंस, think of others with unconditional acceptance, set yourself and everyone else free. तो क्या करना है? हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ करके आपको बैठना है, आंखें बंद करके विजुलाइज करना है यूनिकॉर्न आपके साथ है, उन्होंने अपनी प्योर लाइट आपकी तरफ पूरी तरह से स्प्रेड की हुई है। आपका हार्ट पूरी तरह से ओपन है सोर्स के लिए, गॉड के लिए, यूनिकॉर्न से हीलिंग के लिए, पूरे हमारे हेवन के लिए,
ओके। और वहाँ से ग्रेस की बहुत सुंदर एनर्जी आप पे फ्लो हो रही है। ओके। और अपने डिवाइन एसेंस से आप जुड़ रहे हैं, उसे अनुभव कीजिए और फिर अनकंडीशनली सभी को एक्सेप्ट कीजिए जो जैसा है, एज इट इज़। कुछ फिक्स नहीं करना है, खुद को भी और सबको भी। और वहाँ पे एक्सेप्टेंस के साथ सबको फ्री कीजिए कि इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ। एंड अफर्मेशन दे रखा है यहाँ, आई एक्सेप्ट ग्रेस एंड ऑफर इट टू अदर्स। ओके, कि मैं खुद के लिए भी हमने क्या किया, ग्रेस को एक्सेप्ट किया और दूसरों के लिए भी। आई होप ये रीडिंग आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू।